तो आज का टॉपिक मेरा यह है कि अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की आपसी ताल्लुकात की बात करता हूँ तो मुझे बताइए, जो इंडिया के अंदर अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एप्पल की, तो वो पहले चाइना में हो रही थी, अब इंडिया में होगी, क्या कहना चाहेंगी आप? बिकॉज़ इंडिया माशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कभी नहीं, अभी कुछ ही पुरानी बात है कि हम इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मतलब एशिया से चाइना के बाद ये दो ममालिक जो हैं बहुत अच्छे से इकट्ठा साथ बढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है हम अपनी पेस को बरकरार नहीं रख सके, जबकि इंडिया ने अपनी पेस को बरकरार रखा है। और इंडिया माशाल्लाह एशिया में जो है वो एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बन के सामने आ रहा है चाइना के बाद। तो हमने और इंडिया ने चाइना के साथ, बल्कि इट जस्ट नॉट जस्ट मी, हमारे कुछ प्रीवियस पॉलिटिकल लीडर्स भी यही चाहते थे कि इंडिया, चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये चारों ममालिक बढ़कर अगर मिलकर आगे बढ़ती हैं तो एशिया अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, एशिया में ये सारी पावर्स इकट्ठा होंगी, तो शायद हम दुनिया की किसी भी पावर का इकट्ठा मिलकर जो है वो मुकाबला करें। इस बात में इंडिया ने बहुत पहले से भी मेहनत की है, ठीक है। इंडिया ने हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट किया है, तो ये उनका करना बनता है, ठीक है। हमने किस काम में मेहनत की है? यार हमने एक ही काम में मेहनत की है, वो गरीब तबके को दबाने में, और गरीब तबके को दबाने में। और जो अब मैं कहना नहीं चाहता, शायद आपका चैनल बंद हो जाए, जो बड़े एलीट क्लास हैं, ठीक है, वही आगे आते गए, किसी नए टैलेंट को तो आगे आने में दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है। वही चलता आ रहा है जो पहले हमारी सकाफत से चलता आ रहा था कि जो एलीट हैं वो एलीट ही रहेंगे, गरीब तबके का बच्चा। इंडिया में इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन सी ऐसी बात सुनी है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने भाई वाकई में इतनी तरक्की की? सर गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब का CEO देखें, कौन है इंडियन। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO और इन्वेस्टर्स, ठीक है, कौन है? इंडियन। यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे बताएं जी, बहुत अरबपति या कोई इतना बड़ा बंदा दिखा दें, कोई टाटा, अंबानी, या अगर होंगे भी ना, अगर इस किस मुल्कों में फैक्ट्री रखने वाला नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं तो क्या और नहीं हो सकता? देखिए नवाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय देखिए अंडरपास बनाया, सड़क बनाया, अंडरपास और सड़क इलेक्शन के दौरान। हाँ जी, और वो हमने खाना नहीं। अंडरपास के पास जो है वो गरीब जो मांग रहा है उसको क्या दिया आपने? अंडरपास पे उसको हाँ एक भीख मांगने के लिए अच्छी जगह दी है कि शायद यहाँ पे रश हो तो कोई आईफोन की बात करते हो तो मुझे बताइए, अगर आपके आईफोन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो आप क्या प्राउड फील करेंगे? ऑफ कोर्स प्राउड फील करूंगा, इसमें बुरी क्या बात है? अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, जनाब आईफोन का तो हमने सुना ही था कि आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैं वही एयरपोर्ट्स की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया एप्पल एयरपोर्ट्स का, जिसकी कुल रकम इन्वेस्टमेंट जो है $200 मिलियन की है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या जो उधर वर्क चल रहा है उसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी जॉब्स की, तो इसके ऊपर इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा होगा। यू नो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी शुड डिस्कस पाकिस्तान। टॉकिंग अबाउट इंडियाज हैव हैड सम ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट्स इन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज वेल। वेलकम सलाम मैम, क्या हाल है? आई एम गुड, थैंक यू। आपका नाम? डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। डॉक्टर सुंदर मुस्तकीम, अगर मैं अपने टॉपिक की बात करता हूँ तो आज का टॉपिक मेरा यह है कि अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की आपसी ताल्लुकात की बात करता हूँ तो मुझे बताइए, जो इंडिया के अंदर अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एप्पल की, तो वो पहले चाइना में हो रही थी, अब इंडिया में होगी, क्या कहना चाहेंगी आप? बिकॉज़ इंडिया माशाल्लाह बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कभी नहीं, अभी कुछ ही पुरानी बात है कि हम इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। मतलब एशिया से चाइना के बाद ये दो ममालिक जो हैं बहुत अच्छे से इकट्ठा साथ बढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है हम अपनी पेस को बरकरार नहीं रख सके, जबकि इंडिया ने अपनी पेस को बरकरार रखा है। और इंडिया माशाल्लाह एशिया में जो है वो एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बन के सामने आ रहा है चाइना के बाद। तो हमने और इंडिया ने चाइना के साथ, बल्कि इट जस्ट नॉट जस्ट मी, हमारे कुछ प्रीवियस पॉलिटिकल लीडर्स भी यही चाहते थे कि इंडिया, चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये चारों ममालिक बढ़कर अगर मिलकर आगे बढ़ती हैं तो एशिया अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, एशिया में ये सारी पावर्स इकट्ठा होंगी, तो शायद हम दुनिया की किसी भी पावर का इकट्ठा मिलकर जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। मैम, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है एयरपोर्ट की जो असेंबलिंग होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो इंडिया में होगी, $200 बिलियन की उन लोगों की आपस में ट्रेडिंग वगैरह होगी। क्या कहना चाहिए इससे? पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए जो हमारे शबाशी साहब उन लोगों को? देखिए वो अभी तो वो होने जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, या कभी भी हमने इन आर वर्स्ट ड्रीम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसे मुल्क से जो है वो कर्ज़ा लेने जा रहे होंगे जहाँ जिसके पॉलिटिकली या हमने कहीं भी जो है किसी मुल्क को अगर नहीं सपोर्ट किया या नहीं, हमारे अंदर एक जो खुददारी का एलिमेंट था अनफॉर्चुनेटली PDM के आने से वो बहुत बुरी तरह शेक हुआ। इस बात में इंडिया ने बहुत पहले से भी मेहनत की है, ठीक है। इंडिया ने हमेशा नए टैलेंट को सपोर्ट किया है, तो ये उनका करना बनता है, ठीक है। हमने किस काम में मेहनत की है? यार हमने एक ही काम में मेहनत की है, वो गरीब तबके को दबाने में,
और गरीब तबके को दबाने में, और जो अब मैं कहना नहीं चाहता शायद आपका चैनल बंद हो जाए, जो बड़े इलीट क्लास हैं, ठीक है, वही आगे आते गए, किसी नए टैलेंट को तो आगे आने में दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है, वही चलता आ रहा है जो पहले हमारी सकाफत से चलता आ रहा था कि जो इलीट हैं वो इलीट ही रहेंगे, गरीब तबके का बच्चा आपने इंडिया में इस प्रोजेक्ट के अलावा कौन सी ऐसी बात सुनी है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने भाई वाकई में इतनी तरक्की की? सर गूगल कह रहा हूँ, यूट्यूब का CEO देखें कौन है, इंडियन। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO और इन्वेस्टर्स, ठीक है, कौन है? इंडियन। यहाँ पे पाकिस्तान में मुझे बताएं जी, बहुत अरबपति या कोई इतना बड़ा बंदा दिखा दें, कोई टाटा, अंबानी, या अगर होंगे भी ना, अगर इस किस मुल्कों में फैक्ट्री रखने वाला नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं तो क्या और नहीं हो सकता? देखें नवाज शरीफ साहब हैं तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय अंडरपास बनाया, सड़क बनाया, अंडरपास और सड़क इलेक्शन के दौरान में। हाँ जी, वो हमने खाना नहीं। अंडरपास के पास जो वो गरीब जो मांग रहा है उसको क्या दिया आपने? अंडरपास पे उसको हाँ एक भीख मांगने के लिए अच्छी जगह दी है कि शायद यहाँ पे रश हो तो कोई कुछ दे जाए। वही बात करता हूँ इंडिया की, तो मुझे बताइए आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इंडिया के अंदर हो रही थी और मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा था। अगर मैं वही बात करता हूँ एयरपोर्ट्स की, मैं बात करता हूँ एप्पल के एयरपोर्ट्स की बात करता हूँ, तो जनाब इंडिया में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया $200 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, इससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी कहाँ पे बूस्ट करेगी? और ज़ाहिर सी बात है इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको मिल रहे हैं, खाली एयरपोर्ट्स के नहीं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तभी आप देखें वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उनकी मेहनत है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगान नहीं जाने देता। आपने इंडिया में ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उधर प्रमोट किया जाता है? देखें बीइंग पाकिस्तानी इस बात का दुख भी है कि हमारा कोई इस तरह का नहीं है, जैसे यूट्यूब का CEO हो गया और बड़े बड़ी जितनी भी कंपनी उनके इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए, CEO वगैरह हो गए, वो इंडियन है, ऐसा पाकिस्तानी मैंने कोई नहीं देखा ऐसा, तो दुख भी होता है और मुझे इस वजह से लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो बूस्ट कर सकती है। बात करते हो तो मुझे बताइए अगर आपके आईफोन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो आप क्या प्राउड फील करेंगे? ऑफ कोर्स प्राउड फील करूंगा, इसमें बुरी क्या बात है? अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, जनाब आईफोन का तो हमने सुना ही था कि आईफोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर मैं वही एयरपोर्ट्स की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया एप्पल एयरपोर्ट्स का, जिसकी कुल रकम इन्वेस्टमेंट जो है $200 मिलियन की है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या जो उधर वर्क चल रहा है उसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी जॉब्स की, तो इसके ऊपर इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? इंडियन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा होगा। यू नो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, वी शुड डिस्कस पाकिस्तान। टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडियाज हैव हैड सम ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट्स इन टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी एज वेल। मीन द फिनोमिनल इन व्हाटएवर दे डू इन टेक्नोलॉजी, इफ वी टॉक अबाउट, बहुत अच्छे हैं वो, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आई वुड रियली नेवर बाय एंड, मतलब मैं कभी इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगा कि अगर मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ इंटरनेट वो अच्छी है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में किसी छोटे से छोटे शहर या गाँव में भी अगर कोई चीज़ बनी है, या अगर मैं एथोपिया से कोई चीज़ आ रही है तो मैं कभी उसका ये चीज़ देख के नहीं लूँगा, अच्छा ये यहाँ से बन के आ रही है, चीज़ अच्छी होगी तो हर बंदा। अगर मैं इंडिया पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात की बात करता हूँ तो मुझे बताइए क्या इमरान खान साहब के आने से इंडिया पाकिस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर की तरफ जाते जाएंगे? अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ रशिया की, दूसरी तरफ बात करता हूँ सऊदीया की मैं बात कर ले, तो क्या इन ममालिक के साथ भी जो हमारे शहबाज साहब ने आपसी ताल्लुकात को ख़राब किया है, क्या इमरान खान साहब के आने से मज़ीद बेहतर हो जाएंगे? हाँ, किसने ख़राब किया इस पर तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जैसा आपने कहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द बॉर्डर भी रही है। उसकी एक वजह बिल्कुल यही है कि इमरान खान साहब ने हमेशा सीट पर आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी जो है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की हमेशा से बात की है। उन्होंने कहा था इवन कि जिस तरह कनाडा और USA के बॉर्डर फ्री जोन उनको बनाना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान को, सिर्फ एक बराइना बॉर्डरी लाइन हो, जस्ट टू हैव अ फॉर्मल बाउंड्री लाइन, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के लोग ईजिली मूव ऑन कर सकें अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये जो उनकी बात थी, ये बहुत सारे लोगों ने दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा उनको सराहा था कि अगर हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो कनाडा और USA की तरह बॉर्डर फ्री जोन बन जाए और हमेशा हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के मुल्क में आते जाते रहें, तो अगर ताल्लुकात इतने बेहतर तरीके से इस्तवार हो जाएं तो ये एक उम्मीद की किरण थी इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इमरान खान साहब थी, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा रही है। अगर मैं वही इमरान खान साहब की बात करता हूँ तो मुझे बताइए रशिया के साथ जब सस्ते तेल के ऊपर मुआहदा हमारा तय होना था तो वो मुआहदा तय नहीं हो सका। अगर वही मुआहदा तय हो जाता तो आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इंडिया के मुकाबले अगर बात करते हैं तो? नहीं, मुकाबला किसी कंट्री का भी किसी कंट्री से नहीं, जैसे कि मैंने आपके पहले सवाल से भी कहा कि एज इन एशिया में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ हमारी पेस चल रही थी, इंडिया और बांग्लादेश से बेहतर। हाँ, वो एशिया के मेरा ख्याल है बाकी तीनों चारों ममालिक हमसे आज की तारीख में बहुत आगे हैं और हम उनकी पेस को जो पकड़ के साथ चल रहे थे वो हमारी पेस पीछे रह गई है। ठीक है, वो लोग हमसे बहुत आगे चले गए हैं। बांग्लादेश, इंडिया, चाइना की तो खैर अभी हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगेन मैं चाहूँगी अगर ये चारों पाँचों ममालिक इकोनॉमिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात इकट्ठा आगे बढ़ते हैं तो हम एज अ पावर वर्ल्ड पावर बन के किसी भी सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं। सो अगर अल्लाह करे कि जिस पेस से पाकिस्तान ने स्पीड पकड़ी थी वापस अगर हम उस पेस पर आते हैं तो कोई वजह
लगता नहीं है हम बांग्लादेश और इंडिया की स्पीड दोबारा अगर नहीं। मैं वही जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ तो मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में एयरपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने में उधर की जो लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उन लोगों को कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? देखें जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, जितने नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, वही आप देख लें खुद ही, आपने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ज़्यादा होंगी, जॉब ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, वहाँ पे जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, वो अब अपने टैलेंट को आगे दिखा सकेंगे। इसी वजह से डिग्री के दौरान ही उन लोगों को जॉब्स मिल जाती हाँ जी, डिग्री के साथ ही जॉब मिल जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा इनको बेनिफिट ये मिलता है कि यार नया टैलेंट भी आगे आ जाता है और इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाती है। किस तरह का नया टैलेंट जो निकल के आगे आता है जनाब? मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो बताएं, ज़ाहिर बात है उस मुल्क के पास एजुकेशन उनकी बेटर है तो आज वो हमसे बेहतर है ना, तो आप मुझे बताइए एजुकेशन के अलावा उन लोगों ने किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है? एजुकेशन के अलावा ना आप उनको गौर करके देखें ना, अगर किसी बंदे के पास एजुकेशन नहीं भी है ना, उसके पास कोई नया टैलेंट है ना, तो उस अपने टैलेंट और स्किल को वो थोड़ा ऊपर रखते हैं। देखिए एजुकेशन पर्पस से डिग्रीज़ को खाता नहीं है, डिग्रीज़ को चाटता नहीं है। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो डिग्री रख के भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्किल विद डिग्री है, डिग्री आप सिर्फ इस वजह से लेते हो कि यार आप एक एजुकेटेड पर्सन लगो और आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। ठीक है, इससे अलावा आपका डिग्री का कोई मेरे ख्याल में मकसद नहीं है, स्किल्स ही मैटर करती हैं। तो आगे आपने अगर मैं वही इंडिया की बात करता हूँ तो बहुत सारे इस्लामी मुल्कों की भी नज़र इंडिया के ऊपर है, यूरोप की नज़र भी इंडिया के ऊपर है। तो क्या मुझे बताइए जितनी लोगों कंट्रीज़ की नज़र इंडिया के ऊपर, तो क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है आने वाले वक्तों में? और देखें सुपर पावर बनने में उनका कुछ नहीं जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। उनकी इकोनॉमी सख्त अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है सुपर पावर बनने में उनका कुछ इतना नुकसान नहीं होना। वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सुपर पावर्स में, कुछ भी ख़रीद सकते हैं, तो इसमें अच्छी बात है। अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को देख के आप दूसरे बंदे को जेलस होने से अच्छा उससे सबक लेके हमें आगे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर मुल्क में जो है ना। आप ये नहीं सिंपली कह सकते कि अच्छा फलानी चीज़ वहाँ हो जाएगी तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। हाँ, लिटिल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स मेक यू अकॉम्प्लिश बिग गोल्स एंड फॉर दैट आई विश देम गुड लक। पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम और हमें खुद भी इस पर काम करने की ज़रूरत है एंड वी मस्ट ऑलवेज प्रमोट फ्रेंडलीनेस इन बोथ द कंट्रीज़। अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो जनाब हमने कभी सुनने में ये नहीं आया कि पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स है या ऐसी कोई फीमेल है वो आउट ऑफ कंट्री जाके एज CEO लगी हो या किसी कंपनी में एज CEO लगी हो। तो हर जगह पे इंडियन ओरिजिन ही CEO क्यों बन रहे हैं? वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उस मुल्क में भी निकाल रहे हैं, विजिट वीज़ाज भी निकाल रहे हैं। You need to check your figures in that. Trust me, I have my own personal friends जो कि बाहर गई हैं और they are leading the companies. Not talking about the CEOs particularly, but I mean they have had some phenomenal distinctions. उन्होंने जो किया है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमें उनकी एफर्ट्स को सराहना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है, ये एप्पल की असेंबली के लिहाज से और वही इमरान खान की बात करते तो उनके लिहाज? आप बस उम्मीद ना ख़त्म करें। जो यूथ में मायूसी बहुत हद तक बढ़ चुकी है कि ब्रेन ड्रेन बहुत हॉरिबली स्टार्ट हो गया। आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में ब्रेन ड्रेन इस तरह नहीं था जो सिर्फ इस एक साल में शुरू हो गया। तो यूथ बहुत तेज़ी से भाग रही है। सो अल्लाह करे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, लेकिन अगर सब मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो फिर किसके हवाले करके जाएंगे? वही जिनके अगेंस्ट आप लोग लड़ रहे हैं। सो आई थिंक कि हमारा मुल्क है और हमें इसी में रह के, वो कहते हैं ना कि घर की सफाई में अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। जब आपका घर गंदा होता है तो आप जाकर मोहल्ले वालों को नहीं बैठ जाते कि आपका घर गंदा है, आप घर की सफाई करते हो और घर की सफाई में अपने हाथ गंदे करते हैं। तो मैं उन पाकिस्तानियों में से हूँ जो घर अपने हाथ गंदे करने के लिए भी तैयार हूँ ताकि पाकिस्तान की सफाई हो सके। सो बी दैट ऑडियंस, अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और आपने जो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने इंडिया में लाए उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। और अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो प्लीज़ यार नए टैलेंट को आगे आने दें। वही 1947 वाली सोच ना रखें, थोड़े आप ग्रो कर जाएं ताकि हम भी अपने मुल्क को थोड़ा संवार सकें इस डाउनफॉल से। यही कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन एक डिबेट बन जाती है, इसको डिबेट ना बनाया करें। लोगों की अकॉम्प्लिशमेंट्स को सराहना चाहिए, उनको चाहिए हमें अप्रिशिएट करें, हमें चाहिए उनको अप्रिशिएट करें। इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। उसके दीन को, मज़हब को, इन चीज़ों को ला के उसको डिफ्रेंशिएट करना नहीं मुनासिब। और चीज़ों को साइड पर रख के हमें टेक्नोलॉजी में क्या आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? बहुत पुरानी बातें नहीं होगी। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं।